नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं कुशल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एजुकेशनल हब पर। जैसा कि कल आपको मैंने एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, उसी से हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप बोर्ड की तरफ देखते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 83 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कंसेक्यूटिव n इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव आपके कितने नंबर्स है? 6 इवन नंबर्स है, उनका एवरेज दे रखा है 83। आपसे पूछी गई है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो अगर मैं यहां पे 6 संख्या लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या समझते हैं? 6 संख्या है, तो औसत मैंने कल बताया था बीच की संख्या औसत होती है, या पहला टर्म या लास्ट टर्म। यहां पहले और लास्ट टर्म की तो नहीं पता है आपको, तो यहां बीच की संख्या की बात करूंगा, तो बीच की संख्या ये होंगी 2, क्योंकि भाई अगर 7 होती तो बीच का नंबर 3 होता, सीधी बात है। यहां पे बीच की संख्या कौन सी होंगी? ये और ये, तो इन दोनों का औसत कितना आ रहा है? 83 आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये 82 और 84 होगा। ये नंबर 82 और 84 होगा। देखो दोनों का टोटल कर लो, 82 प्लस 84 हो गया आपका 4 2 6 8 8 16 83। तभी तो एवरेज 83 आएगा। ये नंबर 82 होगा, 84 होगा। आपसे पूछी गई है सबसे छोटी संख्या, तो 2 नंबर पीछे यहां 80 होगी, यहां 78 होगी। आपसे पूछी जाती बड़ी संख्या, ये 86 हो जाएगी, ये 88 हो जाएगी। जो संख्या पूछेगा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 83, यू हैव टू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट नंबर। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 83 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो 83 है औसत, तो यहां पे इन दोनों का औसत 83 होगा, तो ये दोनों मतलब कौन कौन संख्या होंगी? 82 और 84। तो यहां आपको पता पड़ गई 82 है, 84 है, तो क्रमागत है, तो 86 होगी, 88 होगी, 80 और 78। आंसर क्या हो जाएगा? 78 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, सबसे बड़े व सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करो। 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, उनका एवरेज 63 दे रखा है। आपको पूछा गया है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट एंड हाईएस्ट नंबर। तो आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई। 9 संख्याएं हैं, तो 9 संख्या मतलब बीच में आपका 63 है, 1 2 3 4, फिर यहां पर ये एवरेज बैठा है 1 2 3 4। इसका एवरेज कितना दे रखा है? 63। तो 4 लगातार संख्याएं, ये सिंपल पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये कितनी होगी? 62, ये कितनी होगी? 61, ये कितनी होगी? 60, ये कितनी होगी? 59, और ये कितनी होगी? 64 65 66 67। तो आपको पूछा सबसे छोटी जो कि कितनी? 59, और सबसे बड़ी जो कि कितनी? 67। आपको इसका मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, दो नंबर का डिजिट के लिए मल्टीप्लिकेशन की क्लास सिंपल मल्टीप्लाई करके आएगा। इसका 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 35 और 6 41, 6 नाम 54, 6 पंजे 30 और 5 35, 3 5 9 3953। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोबारा एक बार समझा देता हूं। 9 लगातार संख्याएं दी गई हैं, तो मतलब 4 इधर होंगी, 4 इधर होंगी। अगर मैं इसको और छोटा आप लिखना चाहते तो आप कैसे लिख सकते थे? भाई एवरेज आपको पता है 63 है, 4 इधर माइनस कर लो, ये कितनी होगी? 59, और 4 इधर प्लस कर लो, कितनी हो गई? 67। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा था इसका। सिंपल सी बात है, लगातार है। अगर यहां पर इवन होती तो 2 का गैप होता है, ऑड होती तो 2 का गैप होगा, लगातार में सिंपल यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, जो कि पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी है। देखो लैंग्वेज पे उस तरीके से ध्यान दो जो आपको समझाया गया है। अर्थमेटिक का बेसिकली सारा लैंग्वेज का पैटर्न है, जैसे आपको यहां दे रखा है, निहारो एकदम, उसको समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। बाकी अगर आपके समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन को करने की कोई, आप उसको वर्बली सोच सकते हो क्या आंसर होगा। ए बी सी डी 5 लगातार सम संख्याएं हैं। ए बी सी डी हैज कंसेक्यूटिवली 5 इवन नंबर्स, तो उनका औसत क्या होगा? तो उनका एवरेज क्या होगा? अब तुम बोलोगे सर एवरेज तो 5 लगातार संख्याओं का बीच वाली संख्या होती है। सीधी बात है, एवरेज तो क्या होती है? बीच वाली संख्या। पर ऑप्शन में कहीं सी है ही नहीं, ऑप्शन में कहीं सी है नहीं है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं जब सम संख्या लिखूंगा, सम संख्या कैसी होती है?
2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ेंगी आगे। अगर मेरी मैंने ये ए मान ली तो ये क्या होगी a+2। देखो यहां पे ऐसे समझो, यहां पर ये कितनी प्लस हो रही है 2, ये कितना प्लस हो रही है 2, ये कितना प्लस हो रही है 2, ऐसे बढ़ती रहेगी, सम होगी चाहे विषम होगी, चाहे ये सवाल विषम का होता चाहे सम का होता। तो यहां से ऐसे बोल सकता हूं अगर भाई ये a है तो ये a+2 हो जाएगी, तो ये a+4 हो जाएगी। अगर उसने 5 संख्याएं बोली हैं तो 5 संख्या में 2 4 6 8 10, तो एवरेज 6 मतलब क्या है ये अगर a है, ये a प्लस, अगर यहां डायरेक्ट बोलोगे 2 बढ़ रहा है, अगर यहां बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ रहा है सीधा 4 बढ़ रहा है, तो मतलब a+4 आ रहा है एवरेज। एवरेज क्या आ रहा है आपका a+4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको कि भाई देखो इवन नंबर्स दो दो के गैप पे बढ़ते हैं, एवरेज आपको पता है कि बीच वाली संख्या होगी। बीच वाली संख्या कैसे आएगी, ये a+4 करके ही आएगी, तो a+4 आपका ऑप्शन है, सीधा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिखा है आपका 5 लगातार संख्याएं जो कि m से शुरू होती हैं उनका औसत n है, उनका एवरेज क्या है n है। 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इंग्लिश में बोल देता हूं। द 5 consecutive numbers which are started from m has the average is n. If the number is started from m+2, what will be the average? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसके मैं ऑप्शन भी दे देता हूं अभी आपको। अगर इसके आप ऑप्शन लोगे, सिंपल सी बात है, आप ऑप्शन के ऑप्शन से सिंपल आप देख के बता दोगे, मैं आपको करने का तरीका ही बता देता हूं। 5 लगातार संख्याएं, अगर यहां से मैं 5 संख्या लेता हूं 1 2 3 4 5, एवरेज एन जो एम से स्टार्ट है, ठीक है भाई, और एवरेज क्या है उसका एन, एन यहां बैठा होगा। अब ये संख्या क्या होगी मेरी सेकंड वाली, अगर एवरेज में यहां लिखता हूं m+1 होगी, ये संख्या m+2 होगी, ये m+3 इस तरीके से आगे बढ़ रही होगी। सिंपल सी बात है, 5 संख्याओं का एवरेज कितना है n, n बीच में आएगा। ठीक है, अब उसने बोला तो 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होती है, मतलब यहां से शुरू करनी है संख्या हमारी, m+2 से शुरू करनी है, 6 संख्या लेनी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं। सिंपल सी बात है। देखो अब आपको पहले मैं दोबारा समझाता हूं, 5 लगातार संख्या जो कि m से शुरू होती है उनका औसत n है, 1 2 3 4 5, एवरेज आगे n। अगर ये संख्या मेरी m मानूंगा तो m+1 होगी, m+2 होगी। उसने बोला तो 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होती है, मतलब n ले लो या m+2 ले लो। अगर मैं यहां पे जानूंगा अब 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब 6 में औसत क्या होगा इन दोनों का टोटल, यही तो एवरेज होगा। सिंपल सी बात है, अगर यहां ये n है तो ये n+1 होगा, ये n+2 होगा, ये n+3 होगा, ये n+4 होगा, ये n+5 होगा। इसका कोई रोल ही नहीं है, आपको इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, तो 2n+5 डिवाइड बाई 2। सिंपल सी बात है, अगर यहां से इसको 2 कॉमन निकालूंगा, n+2.5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, n+2.5 विल बी योर आंसर। दोबारा समझा देता हूं एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 लगातार संख्या जो कि m से शुरू होती है, n उनका औसत n है, 1 2 3 4 5 संख्याएं, एवरेज n ले लिया, तो 6 लगातार संख्या का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होती है। तो m+2 से शुरू होती है, अगर मैं यहां m लूंगा, ये m+1 और ये आइडेंटिफाई करेगा m+2 को, चाहे m+2 से शुरू करो चाहे n से शुरू करो। ठीक है, अभी n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 इस तरीके से होंगी। आपको पता है 6 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, अभी यहां से हटा दिया इसको, 6 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 2 ये 2 इधर, कॉमन क्या है ये, इन दोनों को 2 प्लस करके 2 से डिवाइड, एवरेज क्या आएगा n+2.5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। कंसेक्यूटिवली 41 नंबर्स, ठीक है, जो ऑड नंबर्स गिवन है, आपको उसका जो एवरेज दे रखा 49 दे रखा, आपसे पूछा जा रहा है जो लार्जेस्ट नंबर क्या है। कुछ भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, इस तरीके से तो आपने बना के देखा था। अब 41 संख्याओं का बनाओगे तो हो नहीं आप इसको, तो सिंपल बात समझो
एवरेज है तो 20 संख्याएं इधर होंगी और 20 संख्याएं इधर होंगी, और एवरेज कितना होगा 41 यहां पे आ गया, सीधा सीधी बात है 49 एवरेज दे रखा है 41 संख्याओं का, 41 का दे रखा है तो 20 संख्या इधर होंगी 20 संख्या इधर होंगी। और आपको पता है ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो गैप कितने का होगा यहाँ पे 2 का, और इधर भी 2 का, ये माइनस कर लो तो स्टार्टिंग सबसे छोटी क्या हो जाएगी 9, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 40 और 89। देखो दोबारा समझा देता हूं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपका। 41 क्रमागत, देखो दोबारा समझो, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। अगर 41 संख्या लिखोगे आप ऐसे तो लिखोगे 1 2 3 करके इस तरीके से। अगर 41 लिखेंगे तो 20 इधर संख्याएं आएंगी और 20 ये बीच में बैठी होगी तो 20 संख्या इधर होंगी। विषम संख्या है, इनका एवरेज लगातार 49 दे रखा है, तो यहां पर अगली संख्या 51 होगी, इस तरीके से बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो 20 संख्याओं में अंतर कितने का होगा, जब भाई यहाँ पे एक संख्या के बीच में अंतर 2 का है तो 20 संख्याओं के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा 20 दूनी 40 का, तो 40 ऐड कर लेंगे कितना आंसर आ जाएगा 89। सबसे बड़ी सबसे छोटी पूछता तो 20 माइनस 2 40 माइनस कर लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 9। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, सम का हो या विषम का हो, ठीक है, अंतर क्या सिंपल इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वैसे किया है, देखो यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द एवरेज ऑफ consecutive 38 even numbers is 167, then you have to calculate the sum of first and last number. Okay, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले आप क्या सोचोगे, सर 38 संख्या है मतलब 1 2 3 इस तरीके से 38 होंगी। 38 के लिए आपका अगर मैं यहाँ पर 18 संख्या लिख लेता हूं तो 18 संख्या यहाँ पे लिख लूंगा, 18 संख्या ये होगी, 18 संख्या ये होगी, 36 संख्या हो गई, बची कौन सी 37वीं, और ये यहाँ पे एक तरीके से आप 19वीं और 20वीं संख्याएं बचेंगी, ठीक है। तो ये 2 संख्याएं होंगी, सिंपल सी बात है। अब 2 संख्याओं का एवरेज कितना आ रहा है इनका, 38 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना 167 आ रहा है एवरेज, तो 2 का जब 167 आ रहा है तो ये नंबर कितना होगा 166 और ये नंबर कितना होगा 168। नंबर पता चल गया 166 और 168। अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो देख लो 166 168, 8 6 14 3 3 2 1 6 कितना आ गया, सॉरी 7, एवरेज आ गया 167। तो ये संख्या पता चल गई 168 है, ये संख्या 166 पता चल गई। अब आपको पता चल गया यहां से कि 18 संख्याएं सम है तो ज्यादा होंगी उधर, 18 दूनी 36, तो 36 ऐड कर लोगे आप इसमें, 168 और 36 कितना हो जाएगा बात आप अच्छा बताओ इसमें, 8 6 14, 6 और 3 और 1 10, 304, और इधर से क्या करोगे 36 माइनस कर लोगे, 166 माइनस 36 तो ये 204 हो जाएगा ना सिंपल। अब यहां से माइनस करोगे 6 और 6 0, 6 में से 3 गया 3 और 1 को देखकर 1, दोनों का टोटल पूछा था तो क्या आ जाएगा 334, ठीक है। अब ये आप सिंपल दोबारा समझा देता हूं क्वेश्चन को। 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, ठीक है भाई, 38 संख्याएं होंगी। अगर ये 39 होती तो आपको पता चल गया ये 19वां नंबर होता, पर यहाँ पे 2 संख्याएं हो गई हैं अभी 38 के लिए, 18 इधर होंगी 18 इधर होंगी, तो इन दोनों का एवरेज 167 है, तो ये 2 संख्या कौन सी होंगी 166 168। 18 संख्या उधर है 18 संख्या इधर है, आप बड़ी के लिए प्लस कर लिया 204, छोटी के लिए माइनस कर लिया, ठीक है 36, तो कितना आ गया 130, दोनों का टोटल 130 प्लस 204, आंसर क्या है 334। पर आपको ये सवाल इस तरीके से ना करने का, आप थोड़ा सा एक सिंपल अगर ध्यान से होते, अगर ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा टेक्निकल वे में सोच के देखते तो आप सीधा इसका आंसर 334 लगा देते। कैसे लगा देते समझो, आपको 2 संख्या को, इसको मैं रफ कर देता हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। 2 संख्याओं का योग पूछा है, बड़ी व छोटी का, तो जब मैंने एवरेज निकालना कल समझाया था, एवरेज क्या होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो मतलब a प्लस एल अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज, बताया था कल। a ये निकालना है, l एवरेज दे रखा 116 into 2 334 आंसर। तो जरूरी नहीं है आपको सवाल को कॉन्सेप्ट से ही करना है, आपको जो उसमें लॉजिक्स लग सकते हैं उससे भी तो कर सकते थे। देख के आंसर लग रहा था इसमें, तो योग पूछा गया था, ठीक है, समझ में आ गया ना।
पहली संख्या और लास्ट की संख्या, मतलब सबसे छोटी सबसे बड़ी, एवरेज एवरेज दे रखा है, सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है, 7th क्वेश्चन है आज की क्लास का ये। इफ द consecutive 29 numbers, even numbers has the average of 446, कितना एवरेज है उनका 446, तो पहली बार अंतिम संख्या के बीच का योग नहीं पूछा गया, इस पे अंतर पूछा गया। ठीक है, आपको क्या पूछा गया, अंतर। आप बेस से जाओगे, सिंपल सी बात है, 29 संख्या है तो ये बीच में होगी कहीं ना कहीं, तो बीच में क्या 4 4 6 है ये, तो 14 संख्या इधर होंगी सम के लिए और 14 संख्या उधर होंगी। ये 28 हो गया, ये प्लस 28 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 28, 4 4 6 माइनस 28 कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8, यहां बचा 1 418, और यहां प्लस करोगे 28, 4 4 6 प्लस 28, 8 से 14, 4 2 6 और 1 7, 474। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आपको। डिफरेंस समझने के लिए 474 माइनस 418, आपका आंसर आ जाएगा 56। दोबारा समझ लो, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एकदम टच्ची लेवल वाला सवाल है। ठीक है, यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है, सिंपल 446 है, 14 संख्या उधर होंगी, 14 संख्या इधर होंगी। अब आपको पता चल गया सबसे छोटी, तो यहां से सम संख्या है 14 दूनी 28, सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई, सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी इसको मैं और एक और अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूं, और जो आप उसको वर्बली सोच सकते हो, और बहुत ही सिंपल है। आपको इतना भी टाइम पेपर में वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस पे। ऐसे सवालों पे अगर आप टाइम दोगे तो फिर जो अच्छे लेवल के सवाल होते हैं फिर उनको कौन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझो जरा, जब अंतर का सवाल है, चाहे ये सवाल सम के लिए हो चाहे ये सवाल विषम के लिए हो, तब आपको क्या करना है, क्या समझना है। देखो, सम संख्याओं में कितने का गैप होता है, 1, दूसरी संख्या में लिखी 4, यहां से लिखता हूं 2 4 6 8 10 12 14। अगर विषम लिखूंगा 1 3 5 7 9, इस तरीके से लिखते हैं हम, ये आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर सम है या विषम है, तो यहां बात समझना, कितना अंतर है 2 का, यहां अंतर कितना है 2 का, सम में 2 का अंतर है, इस विषम में हो। इस बात पे किसी बच्चे को कोई कष्ट है, देखो सारा ध्यान इधर लगा लो, जो भी कहीं भी इधर उधर देख रहे हो आप सारा ध्यान इधर लगाओ, इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे और आपके समझ में आ गई, तो आपके ऐसे क्वेश्चंस को जो आप अपने दोस्तों में पूछ के देखोगे ना, उनको बोलोगे यार ये सवाल तो मैं ऐसे ही हवा में उड़ा देता हूं, हवा में मतलब गायब, क्वेश्चन देखा आंसर, तो वो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो बोल देना सिर्फ और सिर्फ। इसलिए आपको मैं बोलता हूं कि वीडियो का कंटेंट पे जाओ, शेयर करो अपने दोस्तों में, आप उसको सिर्फ समझो किस कैसे आप हवा में एकदम गायब करोगे, क्योंकि जब तक आप इसको एनालाइज नहीं करोगे अपने अंदर एकदम, जैसे कहते हैं ना कि इन्वॉल्व, अपने आप में समेट लो उसको एकदम अच्छे तरीके से। तो आप यहां समझो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अंतर कितने कितने का है 2 का, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसको यहां रफ करता हूं, जैसे अब यहां से आप साफ करो, संख्या है 2 पहली संख्या, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 6, चौथी संख्या 8, पांच संख्या 10। मैं लिखूं पहली और आखिरी संख्या, ये कितनी संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का अंतर कितना है यहाँ पे 8, कोई दिक्कत किसी को। यहां बोलूं पहली और चौथी संख्या का अंतर कितना है 3, आपका 8 और 2 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये बात क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं बोलूं 5 संख्याओं का अंतर कितना है 8, 4 संख्याओं का अंतर कितना है 6, 3 का अंतर कितना है 4, 3 का अंतर कितना है 4, तो यहां से आप समझ सकते हो अगर लगातार सम या विषम संख्याएं हो, जितनी संख्याएं हो उनमें से एक कम करके दुगने का अंतर होगा। अगर मैं बोलूं 29 लगातार सम संख्याएं हैं, तो अंतर कितनी संख्या होगा 28 संख्याओं का अंतर होगा, और एक अंतर 2 के बराबर होता है, 28 दूनी 56 आंसर था। करने की जरूरत ही क्या थी आपको। आप बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं। ध्यान से, जहां कहीं भी ध्यान है, ध्यान सिर्फ यही ले आओ अपना। बात को दोबारा समझा देता हूं आपको, अगर अभी कंफ्यूजन है, यहाँ विषम का सवाल होता है, ये सवाल होता है विषम संख्याओं का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहां बोलूं 5 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, विषम संख्या, ठीक है, तो यहां से मैंने ले ली 1 3 5 7 9, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 हो गई, अंतर क्या होगा 9 में से गया तो 8 का। मतलब क्या है, जितनी संख्या उसमें से एक कम किया 4, और 4 का दुगना, क्योंकि हर संख्या में 2 का अंतर है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 8। 29 संख्या थी तो मतलब एक कम 28, 28 दूनी 56 आंसर है। इसको करने की पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो।
तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने लिखा है ये बड़े थोड़ा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर जितना सिंपल दिख रहा है ना, बच्चों से मैंने ये क्वेश्चन क्लास में कराया था और मैक्सिमम बच्चों से इसमें गलती हुई थी, तो वो गलती आपसे ना हो इसलिए मैंने आपको इस YouTube के थ्रू समझाना चाहता हूं कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। यदि एक कक्षा में लड़का तथा लड़कियों की संख्या क्रम से x तथा y है, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 6x एंड y। लड़कियों और लड़कों की औसत आयु a तथा b है। लड़कियों और लड़कों की औसत आयु a तथा b है। तो जो एज है, एज दे रखी है बॉयज और गर्ल्स और बॉयज की ए एंड बी दे रखी है, तो सभी लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु क्या होगी। ये वेटेड वाला क्वेश्चन है, कल मैंने वेटेड वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो आप सीधे सीधे क्या करते हैं, देखो जो मैक्सिमम बच्चों ने किया, ए ये एक्स, इसकी एज ए एक्स प्लस बी वाई, और संख्या कितनी उनकी एक्स तथा वाई। मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर होता, और आप ऑप्शन में ये ऑप्शन था और सिंपल आप इस ऑप्शन को लगाते तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गलत था। अब क्यों गलत था, बात को समझना सिर्फ और सिर्फ देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप इसलिए बहुत मेहनत रहती है। कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या x तथा y है, चलो ठीक है भाई, अब मैं इस आंसर को प्रूव करूंगा। अभी x तथा y है, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गई। बॉयज आपकी क्या है x और गर्ल्स कितनी है y। यदि यहां पे लड़कियों पहले दे रखी है, लड़कियों और लड़कों की औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु कितनी है a, तो लड़कियों के साथ मल्टीप्लाई होगा a का, और लड़कों की औसत आयु कितनी है b। ये छोटी सी गलती थी, आंसर क्या होगा bx प्लस ए वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तो जहां पर आपको कभी कभी ऊपर वालों को चेंज भी कर सकता है, नॉर्मल ये होता है लड़के तो लड़कियां, लड़के लड़कियां होते तो सिंपल आपका ये आंसर होता है एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। पर यहां पे देखो लैंग्वेज का फर्क, लड़के तथा लड़कियां, लड़के मैंने एक्स ले लिए, लड़कियां वाई ले ली। लड़कियों और लड़कों की औसत आयु, लड़कियों की ए है और लड़कों की क्या है आपकी बी, तो बी एक्स ए वाई संख्या एक्स प्लस वाई। तो 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, आप जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे एवरेज के जो संख्याओं पर, जो बेसिकली संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो इनके लिए आपको जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोली जाती है सिर्फ वही आपको अप्लाई करना होता है, इसके अलावा आपको कोई और लॉजिक आपको उसमें नहीं लगाना होता है। इफ यू आर गोइंग विद अनदर लॉजिक दैट मींस यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, आप उसमें अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको यहाँ सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन मैंने लिया है जो सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पर आप इसको कहीं ना कहीं देखो, लैंग्वेज देखो इसकी, m संख्याओं का औसत n की पावर 4 है, n संख्याओं का औसत m की पावर 4 है, तो m प्लस n का औसत ज्ञात करें। सिंपल सी कैलकुलेशन है, वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन है। m संख्याओं का औसत कितना है, n की पावर 4, m n की पावर 4 प्लस n संख्याओं का औसत कितना है, m की पावर 4, n m की पावर 4, संख्या क्या होगी m प्लस n। किसी बच्चे को इस लाइन में कोई दिक्कत है? अगर अब ये क्वेश्चन में आंसर में जो ऑप्शन में है नहीं, आप इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हो, और भी कैलकुलेट करना सिर्फ तुम्हारे ऊपर है किस तरीके से। देखो यहां से मैं अगर कॉमन निकालूं, mn कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, यहां से m प्लस n, अगर यहां से आप सिंपल से इस चीज को सोच के देखो, ये m प्लस n है, अगर मैं यहाँ m प्लस n के फॉर्म में इसको निकाल लूंगा तो ये कहीं ना कहीं कॉमन निकलेगा, तो यहां से मैंने mn कॉमन निकाल लिया। अगर यहां से एक m जाएगा तो यहां n क्यू बचेगा, और यहां से n गया तो m क्यू बचेगा, ये अपॉन m प्लस n। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये क्या बन गया, a क्यू प्लस बी क्यू। थोड़ा सा अलजेब्रा की आइडेंटिटी अगर याद हो, a क्यू प्लस बी क्यू होता है आपका a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सिंपल। तो एम एन, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में m प्लस n, फिर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस एम एन, अपॉन में क्या है m प्लस n। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका m n m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस एम एन। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा समझा देता हूं। m संख्याओं का एवरेज n4 है, जो कि ये आ गया। n संख्याओं का एवरेज m4 है, जो कि ये आ गया।
संख्या m प्लस n। यहां से मैंने m और n कॉमन निकाला, mn कॉमन निकाला, n की पावर 3 ये लिख लिया, यहां पर m की पावर 3 लिख लिया, m प्लस n। ये a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला खोल दिया, a प्लस बी m प्लस n लिख दिया, a स्क्वायर मतलब m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस mn कैंसिल आउट, सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है मैंने, क्वेश्चन देखो ध्यान से, यदि 23, 15, 19, x 12, 7 का औसत 16 है, द एवरेज ऑफ 23, 15, 19, x 12 and 7 is 16. Whenever the ratio of 37, 28, 53, y and 42 is 41, you have to calculate y x plus y upon y minus x. एक तो इसका सिंपल कैलकुलेटिव तरीका है कि आप इनको जोड़ो, 23, 15, 19, 12, 7 सबको जितने नंबर हो उनको डिवाइड करके देख लो। एक मैंने कल बताया था इनको, जो आपको डेविएशन मेथड है। डेविएशन मतलब क्या है, जैसे मैं एक दोनों केस लेता हूं, यहां पे ये 23, 15, 19, x 12, 7, एवरेज कितना दे रखा है इसका 16, ठीक है। और यहां पर ये दे रखा आपको 37, 28, 53, y 42, एवरेज कितना दे रखा है इनका 41। तो यहां से देखो 16 से कितना ज्यादा है ये, +7, -1, +3, -4, माइनस कितना हो जाएगा 3 और 6 9, ठीक है। आप यहां पे समझे ना, 16 एवरेज दे रखा है, +7, -1 कम है, 19 3 ज्यादा है, 4 कम 9 कम। अगर यहां पर ये टोटल करूंगा प्लस वाले 7 और 3 10, ठीक है। और माइनस वाली कैलकुलेशन करूंगा, -1, -4, -5 और -9, -14, ये क्या आ गया -4। अब मेरे को एवरेज सेटिस्फाई करना होगा, तो यहां पर +4 लूंगा, तभी तो भाई ये 0 बनेगा एवरेज बनाने के लिए। तो यहां पर क्या आएगा, +4 लूंगा मैं, तभी तो एवरेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 0। तो यहां पे आप क्या करोगे, +4 करोगे, +4 करोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका 20। बात दोबारा समझ लो एक बार, मिटा देता हूं मैं यहां पर। ये आपका देखो पूरा दे रखा है x, ये 7 और 3 10 ज्यादा, -1, -4, -5, -9, -14, तो माइनस के 4। जब एवरेज हमें 16 लाना है, पूरा एवरेज कितना लाना है 16, तो माइनस को 0 बनाना पड़ेगा। 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, +4, तभी 0 बनेगा। तो एवरेज ये कितना आएगा, x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू यहां कितनी होगी 20, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी 20 हो गई है। यहां पर सेम लो, कितना कम 4 कम, ये कितना कम 13 कम, ये कितना ज्यादा 12 ज्यादा, ये कितना ज्यादा 1 ज्यादा। तो यहां पे आपने देखा 12 और 1 13, 13 और 4 17, ये भी कितना कम -4 +4 हो जाएगा ये, तो 41 और 4 45। तो y की वैल्यू क्या होगी 45, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर लो, x प्लस वाई, x आपका कितना है 20 + 45, y 45 - 20, तो ये कितना हो जाएगा 65/25, जो कि आप छोटा कर सकते हो, 5 से काट लिया 13 5। दोबारा समझा देता हूं एक बार, देखो डेविएशन मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23, 15, 19, 12, 7, 23 7 ज्यादा, 1 कम, 3 ज्यादा, 4 कम, 9 कम, टोटल 10 - 14, -4 बैलेंस करने के लिए +4, तो मतलब +4 किया है, तो 16 और 4 20 हो गया। नहीं तो आप इसको वैसे भी देख लो, अपने जो नॉर्मल तरीके होते हैं, 23 + 15 + 19 + x + 12 + 7, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एवरेज कितना दे रखा 16, 16 × 96 हो जाएगा। 23 15 38, 38 और 19 57, 57 12 69, 57 और 12 हो गया 69, 76, 76 96 - 76, x की वैल्यू क्या आ गई 20। क्या तो ऐसे कैलकुलेशन कर लो या वैसे कैलकुलेशन कर लो, आपको करना उसी पैटर्न में होगा, ठीक है। होपफुली उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि देखो लैंग्वेज बहुत सिंपल क्वेश्चन है और पेपर में आया होगा, उससे बच्चों से मोस्टली इस पे गलती होने के चांस रहते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या ज्ञात करो। तो आपको जानते हो एवरेज निकालने के लिए पहला टर्म और लास्ट टर्म जोड़ देते, पर यहां पर पूछा गया बीच की सभी,
तो बीच वाली में आप 104 और 148 को नहीं लोगे। 104 के बाद आएगी 106, 148 से पहले होगी 146 अपॉन 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 और 6 12, 4 और ये 5 और 252, 1 2 126 आंसर होगा इसका। बात समझ में आ गई? जब बीच की पूछे तो आपको बीच की लेनी है। अगर यहां पूछा गया होता 104 और 148, आपसे पूछा गया 104 और 148 के बीच की संख्याओं का औसत, और यहां पूछा गया होता आपसे 104 और 148 की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तब इन दोनों को ऐड करते। जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं करा ही देता हूं ऐसा चाहे। आपको समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्वेश्चन और दे दिया है। 113 से लेकर 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। अब बीच की नहीं पूछी गई है तो आप सिंपल कैलकुलेट करो 113159 अपॉन 2। ठीक है, ये जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपका? 9 और 3 12, 5 और 1 6 और 1 7, 136। क्या आंसर आ जाएगा? 136। समझ में आ गया? से लेकर और बीच का अंतर समझ में आ गया? से लेकर दोनों को काउंट होंगे, बीच की मतलब उन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक समूह ए की 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 376 है। ठीक है, एक समूह है जो कि 8 नंबर्स है, उनका जो टोटल दे रखा है वो 376 है। ये एवरेज नहीं, टोटल है उनका। ठीक है, ये योग है उनका। एक अन्य समूह की 5 लगातार सम संख्याओं का योग, 5 लगातार संख्याएं, सम नहीं है इसमें, 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जबकि सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए की माध्य से 15 अधिक है। पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है पर लैंग्वेज इतनी बढ़िया है, इसको सब दोबारा एक बार लैंग्वेज को समझा देता हूं मैं। इन अ सेट ए, इफ द एवरेज ऑफ consecutive 8 number is 376, not an average, sum is 376। 8 संख्याओं का टोटल कितना? 376 है। वो पूछ रहा है आपसे, एक डिफरेंट ग्रुप है, उसमें 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए के माध्य से 15 अधिक है। लैंग्वेज पे जाओगे, 376 कितनी संख्याओं का योग है? 8 का। एवरेज क्या होगा? 8 चौके 32, 3 बचा 8 8 चौके 32, 8 सत्ते 56। ठीक है, ये इनका माध्य हो गया, एवरेज हो गया। सबसे छोटी संख्या जो अन्य समूह की सबसे छोटी संख्या, अन्य समूह की सबसे छोटी संख्या का मान, अन्य समूह की सबसे छोटी संख्या का जो मान दे रखा है ए के माध्य से 15 अधिक है, ए के माध्य से 15 अधिक है, तो ये 47 से 15 अधिक कितना आ जाएगा आपका? 62 आ जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, 5 संख्याएं, संख्या क्या हो जाएंगी? 62, 63, 64, 65, 66, ये संख्या हो गई। इनका टोटल पूछा गया है, इनका योग पूछा गया है। अब इन 5 संख्याएं लगातार औसत क्या हो जाएगा? 64। एक संख्या औसत कितना? 64, तो 5 संख्या को टोटल कितना हो जाएगा? 64 पंजे 320। देखो दोबारा समझ लो एक बार। समूह की 8 लगातार सम संख्याओं का योग 376 है, तो संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 47। एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा सबसे छोटी संख्या का मान, सबसे छोटी संख्या का मान ए के माध्य से 15 अधिक है, ए के जो ए का मीन जो है उससे 15 अधिक है। सबसे छोटी संख्या कितनी? 62। आपको पूछा गया 5 लगातार संख्या है, सबसे छोटी 62 है, तो बड़ी 63, 64, 65, 66। एवरेज क्या होगा इसका? 64। पांचों का योग क्या आएगा? 64 × 5 320। यार जोड़ लो उसको, 2 3 5 5 4 9 और 5 14 और 6 20, इस तरीके से कैलकुलेट 320 आएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 7 consecutive even numbers is 332. The sum of 7 consecutive even numbers is 332. 7 लगातार सम संख्याओं का योग कितना? 332 है। इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 332 आपका टोटल है कितनी संख्याओं का? 7 का, तो 7 चौके 28, बचा कितना? 7 छक्के 42। एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का 332 है, 7 चौके 28, बचा कितना? 1 मिनट, इसको क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे जो टोटल है 532 है,
टोटल आपका 532 है। कितनी संख्याओं का? 7 का। एवरेज क्या हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 4 42, 76 हो गया। 7 संख्याओं का एवरेज हो गया आपका 76। आप 7 संख्याओं का एवरेज 76 है, मतलब 3 के बाद आ रहा होगा एक चौथी संख्या होगी भाई। 7 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो एवरेज है 7 का, तो ये 76 यहां होगा। 76 मतलब अगर मैं यहां बोलूं ये 4th नंबर होगा। अगर इसने बोला पहली 4 इस समूह, इसी समूह की पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 1 2 3 4, इनको हटा दो, 4 के लिए बात यहां पर, ये 76 है तो ये 74 होगी, ये 72 होगी और ये 70 होगी। हमें संख्या पूछी हुई तो संख्या निकाल देते। एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होगा? इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, तो 70 70 146 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा 73। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है 50 नंबर क्वेश्चन, 100 से लेकर 200 के बीच सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा जो 13 से डिविजिबल है। यू हैव टू टेल द एवरेज ऑफ नंबर बिटवीन 100 to 200 द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 13, जो नंबर 13 से डिवाइड हो। तो 13 के टेबल में आप 13 से बाढ़ा क्या करोगे? 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 पहला नंबर होगा। और इसको आगे बढ़ाओगे, जब 116 13 का स्क्वायर होता है तो 13 200 से नीचे डिवाइड दोगे तो आप 195, 13 का 13 बचा 6, 13 पंजे 65। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल से। आप मेरी वीडियो को नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी रूल वाला सेक्शन देख सकते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा ये। तो लास्ट नंबर क्या हो? 195। बस अब क्या 104 प्लस 195 अपॉन 2, टोटल करोगे क्या आ जाएगा? ये 5 4 9 299 डिवाइड बाई 2 14। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। वो 17 का डिविजिबल का पूछे, 16 का पूछे, कॉन्सेप्ट ये रहेगा, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। तो देखो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं बच्चा, आपके लिए सारे के सारे मैं नंबर्स पे जितने भी हैं क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के, कुछ जो मैं खुद इनमें बनाए मैंने इसमें क्वेश्चंस, उनके फिगर्स को चेंज करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अभी मेन फोकस करना है, एवरेज पे हमने स्टार्ट किया है। तो आज मैंने 15-16 क्वेश्चंस कराए हैं तुम्हें, वो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। आपके पास जो संख्याओं से रिलेटेड जो एवरेज के क्वेश्चंस है उनको करो। जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स डाउट्स विद मी, उसको ज्वाइन करो। वहां पे बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं, अपने डाउट्स वहां शेयर करो, कोई ना कोई बच्चा आपकी हेल्प करेगा। नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन जो आप अपने डाउट्स को भेजोगे मैं खुद टाइम निकाल उनको सॉल्व करके उसको अपलोड करता हूं। तो उन्हीं सब एफर्ट्स को लेकर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बेटर से बेटर, मींस डे बाय डे बेटर से बेटर आपको चांस उस पर अच्छा दूं। ठीक है, तो आप ये जो वीडियो का सारा मेरे को फीडबैक देना कि आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई क्वेश्चन दोबारा कराना हो तो ठीक। आप इसी सब के साथ आप घर पे अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और चैप्टर को अच्छे से इसको पढ़िए।